नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। वक्त हो गया है सुपरफास्ट 200 का। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। दिल्ली में गृह मंत्रालय के बाहर टीएमसी सांसदों का हल्ला बोल। त्रिपुरा में पुलिस की बर्बरता के खिलाफ धरना प्रदर्शन। यूथ विंग के अध्यक्ष सायोनी की गिरफ्तारी का विरोध कर रही है टीएमसी। कहा, गृह मंत्री ने अभी तक मिलने का वक्त नहीं दिया। कल सुप्रीम कोर्ट में होगी टीएमसी की अवमानना याचिका पर सुनवाई। टीएमसी ने त्रिपुरा चुनावों में हिंसा को लेकर दायर की अवमानना याचिका। दिल्ली दौरे से पहले सीएम ममता बनर्जी बोली, प्रधानमंत्री के सामने बीएसएफ का मुद्दा उठाऊंगी। ममता बनर्जी का आरोप, बीएसएफ के जरिए सत्ता पर कब्जे की कोशिश। त्रिपुरा के मुद्दे पर भी बात करूंगे। सीएम ममता बनर्जी ने पूछा, कहां है गृह मंत्रालय और मानवाधिकार आयोग? भारत सरकार ने त्रिपुरा को कितने नोटिस भेजे हैं? टीएमसी सांसद सौगत रॉय का आरोप, त्रिपुरा में 4 महीने से हो रही है लोकतंत्र की हत्या। गुंडों और पुलिस की मदद से टीएमसी का मुंह बंद करना चाहती है बीजेपी। टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर की मांग, बर्खास्त की जाए त्रिपुरा सरकार। टीएमसी नेताओं पर झूठे मुकदमे लाद रही है त्रिपुरा सरकार। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन की गृह मंत्री शाह से अपील। टीएमसी के सांसद प्रतिनिधिमंडल को दे मिलने का समय। टीएमसी सांसद सुष्मिता देव का त्रिपुरा सरकार पर अटैक, राज्य सरकार के लिए कानून व्यवस्था प्राथमिकता नहीं। त्रिपुरा पुलिस ने टीएमसी सांसद सयानी घोष को गिरफ्तार किया। उन पर हत्या की कोशिश का केस दर्ज। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने दिल्ली में टीएमसी के प्रदर्शन को बताया ड्रामा। कहा, त्रिपुरा शांत प्रदेश, अशांति पैदा करना चाहती है टीएमसी। लॉकेट चैटर्जी ने कहा, त्रिपुरा के लोगों को उकसा रही है टीएमसी। केजरीवाल का बड़ा ऐलान, सरकार बनी तो पंजाब की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए। केजरीवाल ने कहा, बिजली का बिल कम करना केजरीवाल को आता है। गोरखपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बूथ कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। यूपी में जिन्ना पर जंग जारी। गोरखपुर में बोले सीएम योगी, चुनाव में एक तरफ राष्ट्रवादी, दूसरी तरफ जिन्नावादी। सीएम योगी का विपक्ष पर तंज, बोले पहले 100 रुपए में से 15 पैसे ही गरीब तक पहुंचते थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। गोरखपुर और कानपुर क्षेत्र की चुनावी कमान मिलने के बाद नड्डा का पहला दौरा। सीएम गहलोत के सलाहकार रामकेश मीणा ने पायलट के खिलाफ मोर्चा खोला। पार्टी आला कमान को सचिन पायलट ने किया गुमराह। रामकेश मीणा ने कहा, मंत्रियों के नाम को लेकर पायलट ने बार बार हस्तक्षेप किया। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की सरकार को चेतावनी। बाराबंकी में कहा, अगर किसान आंदोलन की तरह सीएए एनआरसी वापस नहीं लिया तो यही बनेगा दूसरा शाहीन बाग। ओवैसी की चुटकी, कहा, क्या एक्टिंग करते हैं आप? अगर एक्टिंग करते तो सारे अवार्ड उन्हें ही मिलते। ओवैसी के बयान पर राकेश टिकैत की चुटकी, कहा ओवैसी बीजेपी के चच्चा। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर नरोत्तम मिश्रा का पलटवार, यूपी को कोई शाहीन बाग नहीं बना पाएगा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, ओवैसी का एजेंडा धर्म के नाम पर विभाजन का है। इंतजार करें, योगी आदित्यनाथ कार्रवाई करेंगे। मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर अखिलेश का हुआ शक्ति प्रदर्शन। मुलायम सिंह के जन्मदिन पर कार्यक्रम में मौजूद नहीं है शिवपाल यादव। शिवपाल सिपाही में दंगल कर मना रहे हैं मुलायम का जन्मदिन। अपने जन्मदिन पर बोले मुलायम सिंह यादव, मैं चाहता हूं हर गरीब का जन्मदिन मनाया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने मुलायम सिंह यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। बीजेपी नेता राम कदम ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर पूछा सवाल, सिद्धू के बयान पर अब तक क्यों नहीं की कोई कार्रवाई? पंजाब विधानसभा चुनाव में पटियाला से लड़ेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। अपने पंजाब द कैप्टन फेसबुक पेज पर किया ऐलान। कहा, पटियाला 400 साल से हमारे पास। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे कल से मेवाड़ दौरे पर। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर जाएंगी बीजेपी नेता वसुंधरा राजे। पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर और अजमेर शरीफ भी पूर्व सीएम जाएंगी। राजस्थान में कैबिनेट विस्तार के बाद कांग्रेस में कलह जारी। नाराज एमएलए दयाराम परमार ने सीएम गहलोत को चिट्ठी लिखकर पूछा, मंत्री बनने के लिए हासिल करें कौन सी काबिलियत? विधायक शाफिया जुबैर भी मंत्रिमंडल विस्तार से नाराज। कहा, दागी नेताओं के प्रमोशन से नहीं जा रहा अच्छा मैसेज। कांग्रेस विधायक जौहरीलाल मीणा ने कहा, मैंने कांग्रेस में पूरी जिंदगी गुजारी, मंत्री तो दूर सचिव तक नहीं बनाया। तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला। कहा, हर जगह शराब की हो रही है होम डिलीवरी। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की चुप्पी पर खड़े किए सवाल। कहा, मैच कब शुरू हुआ, इससे क्या लेना, मैच में क्या चल रहा है, जवाब दी मुख्यमंत्री। लखनऊ में लगी किसान महापंचायत। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी को घेरने की तैयारी। महापंचायत में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग की गई। राकेश टिकैत ने कहा, अभी देश भर में चलती रहेगी किसान पंचायतें। एमएसपी, किसानों पर मुकदमे समेत कई मुद्दों पर होना है फैसला। बुधवार को कृषि कानून वापसी पर लग सकती है मोहर। बुधवार को होगी कैबिनेट की बैठक। कृषि कानून की वापसी पर बोले सुप्रीम कोर्ट पैनल के सदस्य अनिल घनवत। मोदी सरकार के फैसले को किसानों और देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। अनिल घनवत का मोदी सरकार पर निशाना। कहा, कृषि कानूनों का फायदा नहीं समझा पाई सरकार। मायावती ने की केंद्र सरकार से किसानों की जायज मांगों को पूरा करने की अपील। मायावती ने कहा, किसानों में विश्वास पैदा करने के लिए बीजेपी नेताओं की बयानबाजी पर लगे लगाम। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर की किसानों को नसीहत। कृषि आंदोलन जारी रखने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। महापंचायत से पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने पीएम मोदी को ओपन लेटर लिखा। किसानों की 6 मांगें पूरी करने को कहा। किसानों से तुरंत बात शुरू करने की भी मांग। खत में किसान मोर्चा ने कहा, एमएसपी पर कानून बनाए सरकार।
बिजली संशोधन एक्ट का ड्राफ्ट वापस लेने को भी कहा। किसानों की तीसरी मांग, एनसीआर में एयर क्वालिटी अध्यादेश में किसानों को सजा देने का प्रावधान हटे, आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे हो वापस। लखीमपुर खीरी हत्याकांड के आरोपी के पिता पर कार्रवाई की मांग, अजय मिश्रा टेनी को कैबिनेट से बर्खास्त और गिरफ्तार किया जाए। किसानों की छठी मांग, आंदोलन के दौरान मौत पर शहीद का दर्जा मिले, 700 किसानों के परिवारों को मुआवजा मिले। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से किया सम्मानित। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के F-16 जेट को मार गिराया था। F-16 गिराने के बाद विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान ने बना लिया था बंदी। भारत की चेतावनी के 48 घंटे के अंदर विंग कमांडर को रिहा भी किया गया। शहीद मेजर विभूति शंकर ढोडियाल को मिला मरणोपरांत शौर्य चक्र सम्मान। शहीद मेजर की मां और लेफ्टिनेंट पत्नी निकिता कौल ने राष्ट्रपति से सम्मान हासिल किया। विभूति शंकर ढोडियाल ने 5 आतंकियों को किया था ढेर, 200 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद की थी। शहीद सपर प्रकाश जाधव को कीर्ति चक्र, जम्मू कश्मीर में आतंकियों को मार गिराया था। शहीद नायब सूबेदार सोमवीर शौर्य चक्र से सम्मानित, जम्मू कश्मीर में खूंखार आतंकी को मार गिराया था। एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा और दक्षिणी नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल अनिल चावला को अति विशिष्ट सेवा में मेडल से सम्मानित किया गया। पठानकोट में ग्रेनेड ब्लास्ट की जांच शुरू, पंजाब के काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने आतंकी एंगल से नहीं किया इनकार। पठानकोट में बाइक पर सवार शख्स ने आर्मी कैंप के गेट पर ग्रेनेड फेंका था। ग्रेनेड ब्लास्ट के बाद पठानकोट में अलर्ट घोषित, पुलिस जगह जगह गाड़ियों की कर रही चेकिंग। मणिपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी। अमित शाह ने किया दावा, बोले आजादी के 100 साल पूरे होने पर भारत दुनिया के प्रमुख देशों में बना लेगा अपनी जगह। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का आरोप, आजादी के बाद से जम्मू कश्मीर औद्योगिकरण से अछूता रहा। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले 28 नवंबर को सर्वदलीय मीटिंग होगी, पीएम मोदी भी होंगे शामिल। श्रीनगर में मानवाधिकार कार्यकर्ता के घर एनआईए की रेड, आतंकी फंडिंग के आरोपों पर की जगह की छापेमारी। छत्तीसगढ़ सरकार ने डीजल पर 2% और पेट्रोल पर 1% वैट घटाया। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को सुप्रीम राहत मिली, गिरफ्तारी पर रोक लगाई। परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा, 48 घंटे के अंदर सीबीआई के सामने पेश होने को तैयार। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और सीबीआई को नोटिस भेजा, परमबीर सिंह की अर्जी पर 6 दिसंबर को अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में परमबीर सिंह के वकील का बड़ा बयान, देश में ही हैं परमबीर सिंह। सचिन वाजे ने कहा, मुझे आयोग पर पूरा भरोसा, कल आयोग में वाजे से होगा क्रॉस एग्जामिनेशन। चांदीवाला आयोग के सामने पेश हुआ सचिन वाजे, मोहरा बनाकर फंसाने का लगाया आरोप। एनसीपी नेता नवाब मलिक के खिलाफ समीर वानखेड़े के पिता के मानहानि केस पर बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आज। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की निकाह की तस्वीर शेयर की, जालीदार टोपी पहने मौलाना के साथ नजर आए वानखेड़े। नवाब मलिक ने ट्विटर पर तस्वीर शेयर कर लिखा, सिर पर टोपी कबूल है, कबूल है, कबूल है। काजी मुजम्मिल अहमद का दावा, कहा निकाहनामे में समीर दाऊद वानखेड़े लिखा था नाम। समीर की पहली पत्नी शबाना के पिता जाहिद कुरैशी का बयान, समीर के घर का माहौल मुस्लिम परिवार वाला था, पूरा परिवार मुस्लिम रिवाज फॉलो भी करता था। निकाहनामे पर दस्तखत की तस्वीर पर समीर वानखेड़े के पिता का बयान, कोई सबूत नहीं। वानखेड़े फैमिली और नवाब मलिक में ट्विटर वॉर, समीर के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने भी ट्वीट की तस्वीर। तस्वीरों में हिंदू रीति रिवाज से पूजा करते नजर आए समीर वानखेड़े, सफेद ड्रेस में समीर की मां जाहिदा वानखेड़े हाथों में पूजा की थाली लिए दिखी। महाराष्ट्र हिंसा पर मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, कई बड़े नेता शामिल। मुंबई में दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने कंगना के खिलाफ खार पुलिस थाने में दर्ज कराई शिकायत। शिवसेना ने एनसीबी पर निशाना साधा, सामना में आर्यन खान पर हाईकोर्ट के फैसले का किया जिक्र। शिवसेना ने सामना में मंत्री नवाब मलिक की जमकर तारीफ की, कहा उनके खुलासे के चलते पूरी साजिश सामने आई। महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए बीजेपी प्रत्याशी चंद्रशेखर बावनकुले ने नागपुर में पर्चा भरा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस मौजूद। बीजेपी नेता रविंद्र भोयर ने थामा कांग्रेस का हाथ, राज्य मंत्री नितिन राउत की मौजूदगी में हुए शामिल। देवेंद्र फडणवीस का कांग्रेस पर हमला, कांग्रेस को रजा अकेडमी पर पाबंदी लगाने की चुनौती दी। देवेंद्र फडणवीस ने पूछा, जब भी कांग्रेस सत्ता में होती है तो रजा अकेडमी पुलिस पर क्यों करती है हमला। कांग्रेस नेता भाई जगताप का फडणवीस पर पलटवार, कहा सत्ता में रहे तब क्यों नहीं की रजा अकेडमी पर कार्रवाई। संजय राउत का फडणवीस पर पलटवार, कहा महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था दुरुस्त। संजय राउत का बीजेपी पर हमला, कहा राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आक्रामकता नहीं दिखाई बीजेपी। संजय राउत का केंद्र सरकार पर तंज, कहा अमरावती में चूक लेकिन पूरे देश में इंटेलिजेंस फेल। आर्यन खान पर हाईकोर्ट की टिप्पणी पर बोले महाराष्ट्र के गृह मंत्री, केंद्रीय एजेंसीज का गलत तरीके से किया जा रहा है इस्तेमाल। गाजियाबाद में 7 गौ तस्करों को पकड़वाने पर भड़के समाजवादी पार्टी के विधायक, बीजेपी एमएलए को दी धमकी। धमकी का वीडियो वायरल, पुलिस ने एसपी विधायक असलम चौधरी के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। लखनऊ में मुख्तार अंसारी की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी की कुर्की, पुलिस ने की कार्रवाई। मऊ में मुख्तार अंसारी के सहयोगी सुरेश सिंह की 1 करोड़ 82 लाख की संपत्ति कुर्क हुई, जिलाधिकारी के आदेश पर कार्रवाई।
मेरठ में पुलिस का एक्शन, गैंगस्टर हाजी इकबाल की करीब 10 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त। हाजी इकबाल पर गाड़ी चोरी के दर्जन मामले दर्ज थे। पुलिस ने 2 कोठियों पर भी कुर्की की कार्रवाई की। बागपत पुलिस में तमंचे के साथ वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई, पुलिस ने 1 को पकड़ा। यूपी के फतेहगढ़ में पुलिस की कार्रवाई, मर्डर केस में आरोपी को पकड़ा। इटावा में हत्या के मामले में 2 गिरफ्तार, पुलिस ने आगे की जांच शुरू की। यूपी के मुजफ्फरनगर में तेज रफ्तार बस एक घर से टकराई, 25 लोग घायल हुए। कानपुर में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक, सरकार से ईश निंदा कानून बनाने की मांग। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूनिवर्सल सिविल कोड को लागू करने का किया विरोध। मेरठ में तेल की दुकान में लगी भयंकर आग में झुलसकर 3 की मौत। पटना के होटल में पुलिस रेड पर, राबड़ी देवी का आरोप, शराबबंदी के नाम पर दुल्हन के कमरों और कपड़ों की तलाशी। तस्वीर में कपड़ों की तलाशी लेती दिख रही पटना पुलिस, राबड़ी ने पूछा अब लोग शादी करें या तानाशाह की सनक मिटाएं। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद सड़क पर सैलाब, कई जगहों पर जल भराव से लोगों की मुश्किल बढ़ी। बारिश के बाद बैंगलोर के रिहायशी इलाकों में चले नाव, कई कॉलोनियों में भरा घुटने तक पानी। नगर निगम कमिश्नर की सफाई, कहा केंद्रीय बिहार में आया झील का पानी। कर्नाटक में बारिश से बर्बादी पर सीएम मुंबई का बड़ा ऐलान, टूटे घरों को मिलेगा 1 लाख का मुआवजा। कर्नाटक में आसमानी आफत का कहर, भारी बारिश ने अब तक 24 लोगों की भी जान ली। आंध्र प्रदेश में बारिश और बाढ़ का कहर, चित्तूर के 18 गांव में घर खाली करने का अलर्ट जारी। चित्तूर में लोगों की मदद के लिए पहुंची एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम। चित्तूर के श्रीकालाहस्ती मंदिर में दीवारों से टपक रहा पानी, उफान पर नदी। दिल्ली में प्रदूषण पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की समीक्षा बैठक, कंस्ट्रक्शन कार्यों को खोलने का फैसला। मॉनिटरिंग के लिए दिल्ली सरकार ने बनाई 585 टीमें, धूल नियंत्रण की गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर लगाई जाएगी पेनाल्टी। दिल्ली में जारी रहेगा वर्क फ्रॉम होम, स्कूल कॉलेजेस खोलने पर 24 नवंबर को होगा फैसला। दिल्ली में वायु प्रदूषण का कहर अभी भी जारी, अभी भी बहुत खराब कैटेगरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली से सटे नोएडा की आबोहवा भी जहरीली हुई, एयर क्वालिटी इंडेक्स 414 के स्तर पर। दिल्ली में गैर जरूरी सामान को छोड़कर बाकी ट्रकों की एंट्री पर 26 नवंबर तक रोक। दिल्ली में यमुना की हालत में कोई सुधार नहीं, कालिंदी कुंज इलाके में पानी में सफेद झाग। एमपी के सिवनी में तेंदुए का कहर, 10 साल के बच्चे को मार डाला। पटना में 2 मासूम बच्चों को कुएं में फेंककर मां ने जान दी, सामने आया वीडियो। पति से झगड़े के बाद आत्महत्या करने की बात सामने आई, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिहार के हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर लूटपाट के दौरान ट्रेन से नीचे गिरने से लड़की घायल हुई, ज्वेलरी और मोबाइल लेकर लड़के भागे। खिड़की से बाहर 2 लड़कों ने लड़की के हाथ से मोबाइल खींचने की कोशिश की और उसी दौरान हुआ हादसा। यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 अपराधी गिरफ्तार हुए, मर्डर केस में गिरफ्तारी। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी, गोरखपुर मंदिर परिसर में लगाया जनता दर्शन। जम्मू कश्मीर में युवाओं में मोटर स्पोर्ट्स को लेकर रोमांच, नए साहसिक खेल को लेकर युवाओं में गजब का आकर्षण। सिलीगुड़ी में 10 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू, फुलबारी नेपाली बस्ती के पास दिखा अजगर। कानपुर में जिका वायरस के अब तक 139 मामले आए सामने, जिसमें 123 मामले नेगेटिव। जलपाईगुड़ी में चाय बागान में काम करने वाली लड़कियां खेल रही रग्बी, कहा भारत के लिए खेलना चाहती हैं। भोपाल के अरविंद विहार में रोड निर्माण को लेकर लोगों का अनूठा प्रोटेस्ट, सामूहिक रूप से हंसकर विरोध जताया। श्रीनगर में मोटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे युवा। पुंछ में पूर्व सैनिकों और युद्ध में शहीद जवानों के सम्मान में कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर के बसंतगढ़ पुलिस स्टेशन ने पुलिस स्टेशनों की रैंकिंग में देश में 9वां स्थान हासिल किया। देश में कोरोना के 8,488 नए केसेस, 249 लोगों ने दम तोड़ा। अहमदाबाद में 1ली से 5वीं तक के स्कूल खुले, सरकार ने कल ही दी थी मंजूरी। अहमदाबाद के ज्यादातर स्कूल्स में बच्चे नहीं पहुंचे, बच्चों को वैक्सीन नहीं लगने से पेरेंट्स में डर। बंगाल में कोरोना की दूसरी डोज अब तक 18 लाख लोगों ने नहीं ली। उड़ीसा में 34 बच्चों समेत 171 लोग कोरोना से संक्रमित। मिजोरम में 80 बच्चों समेत 212 लोग कोरोना संक्रमित। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ली कोरोना की बूस्टर डोज, स्पुतनिक की पहली डोज ले चुके हैं पुतिन। अधिकारियों के साथ बातचीत में बोले पुतिन, आप लोगों की सिफारिश पर मैंने ली स्पुतनिक लाइट। 1 दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया जा सकेंगे पूरी तरह से वैक्सीनेटेड वीजा धारक। चीन की टेनिस स्टार पेंग शुआई के सुरक्षित होने की हुई पुष्टि, आईओसी अध्यक्ष के साथ वीडियो कॉल में लिया हिस्सा। भारत की T20 कैप्टन हरमनप्रीत कौर को बड़ी कामयाबी, महिला बिग बैश लीग की टीम ऑफ द टूर्नामेंट में हरमनप्रीत का नाम। शाहीन अफरीदी के बांग्लादेशी बल्लेबाज अफीफ हुसैन से मांगी माफी, दूसरे T20 मैच के दौरान जानबूझकर मारी थी गेंद। आखिरी T20 मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 73 रन से हराया, 3-0 से सीरीज पर कब्जा। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेट पर 184 रन बनाए, न्यूजीलैंड की टीम 111 रन पर ऑल आउट हुई। भारत की तरफ से अक्षर पटेल ने 3 ओवर में 9 रन देकर 3 विकेट लिए, मैन ऑफ द मैच भी चुने गए। डेब्यू मैच में फील्डिंग के दौरान वेस्टइंडीज का खिलाड़ी घायल, श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच में सर पर लगी गंभीर चोट। सैयद मुश्ताक ट्रॉफी में विदर्भ के गेंदबाज का कमाल, दर्शविन नालकांधे ने लिए 4 गेंदों में 4 विकेट। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती समाप्त, सिंधु और किदाम्बी सेमीफाइनल में हारे। एयरटेल ने प्रीपेड प्लान पर बढ़ाई 20 से 25% तक टैरिफ दर, 26 नवंबर से लागू होंगी नई दरें। शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स करीब 1135 अंक लुढ़का। एसबीआई ने जनधन अकाउंट होल्डर्स को नहीं लौटाए 164 करोड़ रुपए, डिजिटल भुगतान की एवज में फीस काटी थी।
फाइबर, रॉ मटेरियल और कपड़ों पर अब एक समान 12% जीएसटी रेट फिक्स किया गया। वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ने घटाई रजिस्ट्रेशन फीस। विदेशी निवेशकों ने नवंबर महीने में किया रिकॉर्ड निवेश। एफपीआई ने मार्केट में लगाए 19,712 करोड़ रुपए। पाकिस्तान की मदद करने आगे आया आईएमएफ। $6 अरब के बेल आउट पैकेज की अगली किस्त जारी की। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में क्रिसमस परेड में घुसी तेज रफ्तार एसयूवी, 5 की मौत, 40 से ज्यादा घायल। एसयूवी ने पुलिस बैरियर तोड़कर लोगों को भी टक्कर मारी। पुलिस ने कार को किया बरामद। चीन में भारी बर्फबारी के बाद खूबसूरत हुआ नजारा। सड़क, गाड़ियों और घरों पर नजर आई सफेद बर्फ की चादर। चिली में राष्ट्रपति चुनाव के पहले दौर में 28% वोट के साथ जोस एंटोनियो कास्ट रहे आगे। चिली चुनाव में राष्ट्रपति सेबास्टियन पिनेरा ने की वोटिंग। चिली के कुल 1.5 करोड़ लोगों ने डाला वोट। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लड़ेंगे लीबिया के अंतरिम प्रधानमंत्री। 24 दिसंबर को चुनाव होंगे। फ्रांस के वित्त मंत्री ने जलवायु परिवर्तन को लेकर दी चेतावनी। यूएई के साथ हाइड्रोजन और रिन्यूएबल प्रोजेक्ट पर काम करेगा फ्रांस। यमन की राजधानी के अमेरिकी दूतावास में हुती विद्रोहियों की घुसपैठ, हिरासत में लिए गए दर्जनों कर्मचारी। ऑस्ट्रेलिया के क्रिसमस आइलैंड पर पहली बारिश के बाद केकड़ों का माइग्रेशन हुआ शुरू। क्रिसमस की लाइट से जगमगाया पेरिस का शॉन्जेलिजेस। ऑस्ट्रिया में संपूर्ण लॉकडाउन से पहले क्रिसमस की तैयारियों में जुटे लोग। क्रिसमस की ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग कर रहे हैं लोग। बढ़ते कोरोना की वजह से 20 दिन के लिए लगेगा लॉकडाउन। बेल्जियम में सरकार की तरफ से लगाए गए कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। प्रदर्शनकारियों को भगाने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार भी की। बेल्जियम में वैक्सीनेशन के खिलाफ हिंसा। ब्रुसेल्स में सरकारी संपत्तियों में लगाई गई आग। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में दिल दहला देने वाली वारदात, गर्भवती महिला की गोली मारकर हत्या। सूडान के अपदस्थ प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमडोक और सेना के बीच समझौते से भड़के लोग, हिंसा और आगजनी की। प्रदर्शनकारियों को भगाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। अमेरिका के केनोशा में 2 लोगों की मौत के जिम्मेदार शख्स की रिहाई पर अब हुए लोग आग बबूला, सड़क पर निकाला मार्च। फ्रांस में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ जबरदस्त हिंसा और तोड़फोड़, कई लोगों की जख्मी होने की खबर। कपिल शर्मा के शो में अंतिम का प्रमोशन करने पहुंचे सलमान खान और आयुष। कृष्णा और कीकू शारदा के साथ जमकर की मस्ती। अंतिम की रिलीज से पहले सलमान ने बड़ा दिल भी दिखाया। अपने शो बिग बॉस में किया जॉन इब्राहिम की फिल्म को प्रमोट। सोशल मीडिया पर दिखा अमिताभ बच्चन का अलग अंदाज। लिखा, दिन एक देह एक रूप अनेक। कंगना रनौत ने मणिकर्णिका फ्रेंचाइजी की दूसरी फिल्म का ऐलान किया। मणिकर्णिका रिटर्न्स, द लेजेंड ऑफ दिध्या फिल्म का नाम होगा। अगले साल 29 जुलाई को रिलीज होगी फिल्म थैंक गॉड। फिल्म में साथ नजर आएंगे अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुलप्रीत सिंह। शादी के बंधन में बंधे आदित्य सील और अनुष्का रंजन। खूबसूरत साड़ी में नजर आए आलिया। अनुष्का रंजन और आदित्य सील की संगीत सेरेमनी में आलिया भट्ट ने जमकर लगाए ठुमके। धर्मेंद्र ने शेयर किया हिमाचल की खूबसूरत वादियों का वीडियो। बेटे सनी देओल को ट्रिप के लिए थैंक यू भी कहा। लंदन की सड़कों पर अपने मैनेजर के साथ डांस करते नजर आए टाइगर श्रॉफ। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में दिखाई गई कार्तिक आर्यन की धमाका। कार्तिक आर्यन ने खुशी जताई। अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड में बीटीएस को मिला आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड। फ्रांस के फुटबॉल मैदान में प्लेयर पर पानी की बोतल से अटैक, मैच रद्द। एक शख्स ने 2 स्कूटर को जोड़ा। सड़क पर देसी जुगाड़ से लोग हैरान।